समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में जल्द खुलने जा रहा है आनंद क्योर एंड केयर, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। मुहर्रम पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की तैयारियों में जुटा प्रशासन। पचम्बा थाने में व खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय सभागार में हुई शांति समिति की बैठक। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पोजुहेरी में मिलने वाली मध्याह्न भोजन राशि में गड़बड़ी का आरोप, ग्रामीणों ने किया हंगामा। सदर प्रखंड के जीतपुर में 7 से 8 किलोमीटर रोड हुआ जर्जर, विभाग उदासीन, ग्रामीण कर रही है मरम्मत किए जाने की मांग। और देवरी में जदयू प्रखंड इकाई की हुई बैठक, इलाके को सुखाड़ घोषित करने समेत अन्य जन मुद्दों को लेकर बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। गिरिडीह जिले में मुहर्रम पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बुधवार को शहरी क्षेत्र के पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम विशालदीप खलको ने किया, जबकि मौके पर डीएसपी संजय राणा भी मौजूद थे। बैठक में मुहर्रम पर्व को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करने का आग्रह किया गया, ताकि मुहर्रम पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। एसडीएम ने कहा कि किसी भी कीमत में शांति भंग करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर सख्ती से नजर रखें, ताकि पर्व के दौरान उनकी मंशा सफल न हो। उन्होंने आम शहरवासियों से भी किसी प्रकार की अफवाह और गलत सूचनाओं को प्रसारित नहीं करने का आग्रह किया। मौके पर पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज, अवधेश सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। कोई प्रॉब्लम है, आ जाइए। ये कंपटीशन है हम लोगों का। जब जुलूस में रोक हो गया, जुलूस हम लोग का निकलता ही नहीं है, तो उसमें बहुत एहतियातन बन के चलें। अपना तरीके से जो भी आपको कार्रवाई करनी है वो कर लीजिए। और बारिश भी हो रही, अच्छी बात है। बारिश की काफ़ी सख्त ज़रूरत है, तो वही है कि समय से होता तो और बेहतर होता। हमारे हाथ में तो नहीं है, बट जो हमारे हाथों में जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग जो एक प्रोग्राम है, जैसे कि आपका एक 8 का प्रोग्राम है, एक 9 का प्रोग्राम है, तो हम लोग गुजारिश यही करेंगे कि आप लोग जो है जो 8 वाला फिर से जो ऑब्जर्व करेंगे 9 और 10 तारीख को 15 तो झारखंड सरकार के द्वारा जो आपदा प्रबंधन प्रभाग ने जो लास्ट। इधर मुहर्रम पर्व को लेकर खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय सभागार में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी, शांति समिति सदस्य समेत दोनों समुदाय के कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद थे। बैठक के दौरान एसडीएम ने लोगों को मुहर्रम पर्व सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों व उपद्रवियों पर खास नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने कहा कि मुहर्रम पर्व को लेकर सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था रहेगा। भीड़-भाड़ जगहों तथा अखाड़ा जुलूस में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। मौके पर प्रमुख गौतम सिंह, उप प्रमुख असगर अंसारी, रविंद्रनाथ सिंह, नाथेश्वर ठाकुर, श्रीकांत, अरविंद साव, प्रमोद सिंह, पवन साव, सबद अली, मंजूर आलम, विकेंद्र साहू मौजूद थे।
सरकारी विद्यालयों में इन दिनों स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन की राशि का वितरण किया जा रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा बच्चों के राशि का गबन का मामला प्रकाश में आ रहा है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को गिरिडीह प्रखंड के गादी श्रीरामपुर पंचायत के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के पुजहेरा टोला की है। यहाँ बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन राशि में शिक्षकों के द्वारा बड़ा गोलमाल किया गया है। यहाँ प्रत्येक बच्चों को 1782 रुपए मिला था, लेकिन विद्यालय के सचिव और अध्यक्ष ने बच्चों को महज 1100 रुपए की राशि देकर उनसे हस्ताक्षर करवा लिया। जब इसकी जानकारी स्थानीय मुखिया को हुई तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मामला भी सच पाया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय पहुंचकर खूब हंगामा किया। इस नहीं बोले हैं, उसके बाद की गई उसको हम बोले इसका घर में जाकर पैसा लेकर आया, पूछिए इनसे, नहीं दिया घर में बैठा क्या है बोलेंगे? पूछे नहीं पूछे घर में दिया के बाद हम ले ले आए। अरे पैसा हमको देना था, कहीं नहीं भूल लिए ना, कहीं पर नहीं दिए। स्कूल में खड़ी नहीं देना है, अपने घर में देना है, घर घर पहुँचाना है। अब नहीं पूछ सकता है, आपसे नहीं पूछेगा, रंगबाज है जी, मास्टर थोड़ी है, रंगबाज है ना, आपसे नहीं मास्टर थोड़ी है, अपने आप को रंगबाज समझता है, रंगबाज ज्यादा समझता है, आपसे नहीं इसको किसी से थोड़े थी। कल मुखिया की बोल दिया चोर है, हम बोलते हैं चोर बोल सकता है, आप बोले बोल दिया लुटेरा है, लूट लेगा तब। वो भी आदमी यहाँ मुझको इसी की सारा पे वो भी नाचता है, जिस दिन मीटिंग होता है उस दिन इसको टरका देता है, यहाँ से नहीं रहता मीटिंग में कुछ। अभी 3-4 दिन पहले जो मीटिंग हुई उसमें टरका दिया, उसको भेज दिया दूसरे। यहाँ पर मास्टर की तरह मैं बात करता है, रंगबाज की तरह बात करता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बात है, रंगबाज की तरह बात करता है। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि विद्यालय में सचिव और अध्यक्ष के मिलीभगत से बच्चों की राशि का गबन हुआ है, इसलिए शिक्षा विभाग तत्काल पूरे मामले की संज्ञान लेकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करे। पुजारी टोल उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में आया जनता का शिकायत था, जहाँ का पैसा जो वितरण हो रहा है वह बहुत कम मात्रा में दिया जा रहा है और घर घर जा करके जो यहाँ का शिक्षक है, प्रबंधन कमेटी भी उसमें कोई नहीं था और शिक्षक अपना घर घर जा करके पैसा पहुँचा रहा है, जिसको गुजारा है अपना मनमाने तरीके से पैसा दे रहा है, जो कि सरासर गलत है और न्याय संगत नहीं है। इसको जब पूछा गया आपके पास क्या गाइडलाइन है तो बता रहा है गाइडलाइन हमको मालूम नहीं है, ना पैसा कितना अकाउंट में आया तो मालूम नहीं है, और इसको किस किस बच्चा को पैसा दिया जा रहा है उसका लिस्ट मांगा गया तो वह भी लिस्ट इसको नहीं पता है, बोला हमको कुछ पता नहीं। अभी कैसे पैसा बांट रहा है, किसको दे रहा है, हर सरकार का पैसा ही सोच रहा है हम अपना पॉकेट से दे रहे हैं और अपना नाम लेकर के ही बांट रहे हैं, जब हम पैसा दे रहे हैं तुमको यह पैसा हमारा हम पैसा दे रहे हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड स्थित जीतपुर के पुरनी जीतपुर मोड़ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी तक की मुख्य सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 6 साल से सड़क की स्थिति दयनीय है, लेकिन संबंधित महकमा इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण राहगीरों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रास्ता खराब रहने के कारण इस रास्ते में ऑटो आदि वाहन चालक भी गाड़ी खराब हो जाने के डर से इस रास्ते में आने से कतराने लगी है, जिसके कारण लोगों को पैदल ही बाजार के रास्ते जाना पड़ता है। स्थिति ये है कि सड़क पे पिच कबड़ जाने से बोल्डर निकल गए हैं। आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
इसको लेकर जीतपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया बीरबल मंडल ने बताया कि सड़क मरम्मत को लेकर वे प्रयासरत हैं। कहा कि सड़क समस्या को लेकर कुछ पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बताया कि सड़क गांडे विधानसभा क्षेत्र को भी जोड़ती है, इसलिए वे गांडे विधायक सरफराज अहमद से भी मिलकर समस्याओं से अवगत कराकर स्वीकृति के लिए बात करेंगे, ताकि क्षेत्र के ग्रामीणों को खराब सड़क की समस्या से निजात मिल सके। तो कभी कोई बनाने का प्रयास नहीं किया? कोई नहीं किया अभी तक। क्या कारण है? कारण हम लोग बता सकते हैं, हम लोग तो अनपढ़ है, और दूसरा बात है कि हम लोग उतना पहुँचल नहीं जो हम कारण बता सकते हैं, मगर ये देखते हैं कि रोड हम लोग को खराब है। तो आप लोग को परेशानी होती होगी? परेशान तो बढ़ते जा रहा है। इस समस्या को आप लोग अपना जैसे जनप्रतिनिधि जो है यहाँ आते हैं, उन लोग को कभी अवगत कराए हैं आप लोग कि ये रास्ता खराब है, बनना चाहिए? देखता है, खुद पचल के आता जाता है, उन लोग को खुद नहीं जानता है कि उन लोग तो इधर से गुजरता है। मुखिया जी 10 साल गुजरा इधर, यही रोड में गुजरा, तो उसको चाहिए कि रोड हमको बनाना है। अच्छा, ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये पहाड़पुर मोड़ है, इससे जगह पहले घुसेगा घोरबाद, उसके बाद दुर्गापुरी निकलेगा, उसके बाद उधर चल गया बहुत दूर तक जैन कर दिया। मतलब पूरा रास्ता खराब है, मतलब कहीं बना? रास्ता खराब है इधर। क्या चाहते हैं आप लोग? बनना चाहते हैं कि बन जाए रोड, हम लोग का सुविधा हो जाए। कौन पंचायत में है ये? जीतपुर पंचायत है, पूर्णी जीतपुर। कौन है मुखिया? मुखिया अभी बीरबल मंडल अबरी जीता है। ये रास्ता विगत 5-6 साल से काफ़ी ख़राब हो गया है, और इतना ख़राब हो गया कि कोई भी बाइक वगैरह भी जाने में आने में काफ़ी परेशानी होती है। और ऐसी स्थिति में अगर गांव के लोगों को किसी का तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो कोई आवागमन का साधन भी नहीं है कि ताकि वो ले जाए हॉस्पिटल वगैरह ले जा सके। और इधर जो है काफ़ी दिनों से ये रास्ता डैमेज है और आने जाने में काफ़ी असुविधा हो रही है लोगों को। अभी शिक्षक हैं, अभी आप जा रहे हैं, क्या परेशानी हो रहा है? अभी गाड़ी वगैरह से जाने में यहाँ जो है रोड में काफ़ी जंपिंग होता है, गाड़ी ख़राब होने का भी ज़्यादा चांस रहता है। मतलब खराब रास्ता रहने के कारण टेम्पू भी इधर वगैरह भी नहीं आने के लिए तैयार होती है। जैसे रिजर्व करके भी लोग अगर आना चाहें तो टेम्पू वाला भी बोलता है रास्ता ख़राब है। ये रोड बढ़िया बने, ठीक है, यहाँ आने जाने में बहुत तकलीफ होती है सबको। देखिए, अभी तो हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं। जहाँ तक हमारा प्रयास हो रहा है वहाँ तक हम उच्च पदाधिकारी को अवगत करवा रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई प्रक्रिया उन लोग दे नहीं रहे हैं। माननीय विधायक सरफराज अहमद द्वारा पूर्व में अनुशंसा किया गया था मेन रोड से कसियाड़ी तक, जिस कार्य का स्वीकृति मिल चुका है। एक उनसे आग्रह होगा विधायक महोदय से, जिस तरह से उस रोड का निर्माण करवाने का कार्य कर रहे हैं, उसी तरह पूर्णी जीतपुर मोड़ से जो भी तक भी रोड मरम्मती कार्य निर्माण करवाने का कृपा करें हम लोगों के प्रति, ताकि हम लोग को आने जाने में सुविधा हो। अभी रास्ता खराब है तो यहाँ के ग्रामीणों को क्या परेशानियाँ हो रही है? आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी तरह लोग आते जाते हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि रोड बने, सुचारू रूप से विकास हो। ग्रामीण इलाकों में एक कहावत बहुत ही मशहूर है, जब बनिया खुश होता है तो हरेब मुफ्त में ग्राहकों के बीच बांट देता है। बड़ी बड़ी लौह फैक्ट्रियां गिरिडीह में ऐसे ही कहावतों को चरितार्थ कर रही है। बुधवार को सीआरएस फंड से या यूं कहें सामाजिक दायित्व निर्वहन के तहत गिरिडीह के जाने माने स्टील प्लांट बाल मुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से शहर के मकतपुर स्थित इंदिरा कॉलोनी आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए बर्तन वितरण किया गया। इस दौरान 31 आंगनवाड़ी केंद्र के सेविकाओं के बीच बच्चों को पोषाहार परोसने के लिए थाली, कटोरी, ग्लास, छोटा प्लेट और चम्मच दिए गए।
और चाची महाराज जी जो हमारे यहाँ अतिथि रूप में आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। बर्तन तो हमारे पास आंगनबाड़ी में थाली इतना आइटम नहीं था, जिसकी वजह से बच्चे एक ही थाली में हलवा खिचड़ी सारा खाते थे। आज बाल मुकुंद की तरफ से और राजकुमार महाराज जी की तरफ से सहयोग मिला, इसके लिए हम लोग दिल से आभारी हैं। धन्यवाद। बच्चों लोगों के लिए, जैसे बच्चों लोगों को खिचड़ी है, हलवा है, चना है, बादाम है, ये सब पोषाहार के रूप में खाने को मिलता है। तो इसमें जैसे चम्मच है, वे कटोरी हलवा में चम्मच मांगते हैं बच्चे, तो हमें यहाँ चम्मच का सुविधा नहीं है, जो आज चम्मच दे रहे हैं ये सुविधा हुआ। कटोरी है चना देने के लिए, बादाम देने के लिए, गुड़ वगैरह। फिर थाली में हम खिचड़ी देते हैं, गिलास पानी पीने के लिए गिलास देते हैं। ये सब बच्चे लोगों को सुविधा होती है। ये जो हमारे बाल मुकुंद स्पंज एंड आयरन लिमिटेड के जो खुला है, ये बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिए है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकुमार राज ने गर्व से कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र में भोजन परोसने और बच्चों को खाने के लिए सामग्रियों का अभाव था, जिसको संज्ञान में लेते हुए बाल मुकुंद स्टील प्लांट के निर्देशक ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बर्तन बांटने का निर्णय लिया। में जो बाल मुकुंद आयरन एंड स्पॉन्ज प्राइवेट लिमिटेड है, उसके द्वारा CSR फंड से सामाजिक दायित्व निर्वहन के तहत सेक्टर 1 के 31 आंगनबाड़ी केंद्र में जो है बर्तन वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जो है सारे सेविकाएं जो उस केंद्र की थी उनको दिया गया और वो बच्चों को जो है उसमें खाना परोसे देंगे। पहले से भी उनके पास उपलब्ध था, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का इन लोगों ने उपलब्ध करा दिया है, जिससे जो है बहुत सुविधापूर्वक चम्मच है, गिलास है, तस्तरी है, थाली है, तमाम चीज़ जो है इसको जो है उपलब्ध कराने का काम किया गया। बर्तन वितरण के दौरान प्रवेशिका किरण राज, कंपनी के महाप्रबंधक परशुराम तिवारी, विवेकानंद मुखर्जी, किरण कुमारी सिंह, कविता सिंह समेत कई सेविका उपस्थित थी। जबकि कायदे से किसी भी क्षेत्र में अवस्थित लौह फैक्ट्रियां अपनी आमदनी की 3% राशि सामाजिक दायित्व में खर्च करती है। 1-2 लौह फैक्ट्रियों को छोड़ दे तो आज तक ऐसा कम ही देखने को मिला है कि क्षेत्र में संचालित फैक्ट्री मैनेजमेंट ने कोई ऐसी कार्य योजना बनाई हो जिससे जिले के बंदिशों को मुकम्मल फायदा मिल सके। यूं कहें तो सिर्फ कागजी खानापूर्ति के लिए कभी कभार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर फोटो छपाई का काम आसानी से लौह फैक्ट्रियां कर लेती है। गिरिडीह में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। गिरिडीह कॉलेज के एनसीसी कैडेट परेड की तैयारी में जुटे हैं। अंडर ऑफिस रंजीत शर्मा, कैडेट मनीष कुमार तिवारी और राहुल कुमार के द्वारा सभी कैडेट्स को परेड की ट्रेनिंग दी जा रही है। आगे बढ़ेगा, पीछे बढ़, सभी चक्र में मत से तेज चल। यही होना चाहिए, ठीक है। बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मुख्य झंडोत्तोलन कार्यक्रम में गिरिडीह कॉलेज के एनसीसी कैडेट परेड में शामिल होंगे। साथ ही पुलिस लाइन में भी आयोजित परेड में भी हिस्सा लेते हैं। परेड में बेहतर प्रदर्शन के लिए कैडेट खूब मेहनत कर रहे हैं। इस साल भी हमारे गिरिडीह कॉलेज में 15 अगस्त के लिए सभी जो एनसीसी के युवा है वो उनके अंदर जो जोश है 15 अगस्त को करने के लिए जो परेड होता है हमारे स्टेडियम में, जहाँ पे हम लोग तिरंगा जहाँ फहराते हैं,
वहाँ पे आज हमारे जो कैडेट है आज पूरा जोश और उल्लास के साथ आज यहाँ पे परेड कर रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है 15 अगस्त के लिए। और हमारे आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे युवा के बीच में अभी बहुत जोश और उल्लास से है, तो वो आज 15 अगस्त के लिए तैयारी कर रहे हैं। और 15 अगस्त के दिन हमारे जितने भी एनसीसी कैडेट है वो 15 अगस्त के दिन झंडा मैदान में उतरेंगे। शहर के अर्गा घाट स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर के बगल में विराजमान बजरंग बली की महाआरती की गई। मंगलवार शाम के समय अत्यधिक बारिश होने के बावजूद महाआरती में काफी संख्या में आसपास के भक्त शामिल हुए। सभी भक्तों ने मिलकर स्थापित बड़े बजरंग बली की महाआरती की और जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, ऐसी प्रार्थना की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यकियार ने बताया कि अब प्रत्येक मंगलवार को बड़े बजरंग बली की आरती बड़े ही धूमधाम से की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी गिरिडीह वासियों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक मंगलवार को मंगल मूर्ति हनुमान की सेवा में उपस्थित होकर पुण्य के भागी बने। मंगलवार का दिन है और हमारे मारुति नंदन हनुमान जी का दिन होता है आज, और नाग पंचमी भी है आज। इस शुभ अवसर पर ये जो हमारे अर्गा घाट के बड़े बजरंग बली हैं, तो आज से नियमित इनकी महाआरती शुरू हो रही है और हर मंगलवार को यहाँ इस महाबजरंग बली की महाआरती होगी और महाप्रसाद भी लोगों को ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त होगा। और हम सब मिलकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण वगैरह हर मंगलवार को यहाँ गाएंगे, क्योंकि ये जो बजरंग बली स्थापित है अर्गा घाट में, यह गिरिडीह जिला के सबसे विशालकाय बजरंग बली है। तो हम सभी गिरिडीह वासी अर्गा घाट के मेट्रोस गली जितने भी यहाँ के आस पड़ोस के लोग हैं, सब मिलकर इनकी वंदना करेंगे, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करेंगे। महाआरती में मुख्य रूप से रितेश पांडे, रविंद्र स्वर्णकार, रविशंकर पांडे, उमा गुप्ता, ममता, प्रभात सिन्हा, रणजीत यादव, उत्कर्ष पांडे, अमन श्रेयांश, गोपाल भदानी, अरुण राम, मोनिका देवी, रूबी गुप्ता समेत अन्य लोग शामिल थे। मेरा नाम अनिल पांडे है। देवरी में विभिन्न मांगों को लेकर जेडीयू प्रखंड इकाई ने बुधवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में एक बैठक किया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने की। बैठक में प्रखंड को 100% सुखाड़ घोषित करने, सभी पीडीएस दुकानदारों को नियमित अनाज वितरण करने तथा अनियमितता बरतने वाले डीलरों पर कार्रवाई करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि यदि मांगों पर अविलंब कार्रवाई नहीं होती है तो बाध्य होकर पार्टी द्वारा आंदोलन किया जाएगा। आज देवरी प्रखंड में प्रखंड समिति द्वारा जनता दल यूनाइटेड एक बैठक रखी गई और देवरी प्रखंड की समस्याओं पर सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि जितनी भी समस्याएं हैं, जो सबसे मुख्य समस्या है सुखाड़ की समस्या, और सुखाड़ की समस्या में प्रखंड को जो रिपोर्ट भेजना है जिला, और जिला से फिर राज्य जाएगा, तो देवरी प्रखंड का रिपोर्ट में 100% सुखाड़ का रिपोर्ट भेजने की मांग का हम लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही मध्याह्न भोजन का जो स्कूलों में प्राइमरी और मध्यम विद्यालय के लिए जो पैसा आया था, उस पैसे का बंदर बांट हुआ है ऊपर से नीचे तक, इसके कई प्रमाण हैं। उस पैसे को अविलंब रिकवरी करा करके और लाभुकों के पहुँचे,
इसके लिए भी हम लोगों ने मांग किया है। और एक अहम मुद्दा है कि देवरी प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो पैसा आवंटित हुआ था वह देवरी प्रखंड के पंचायत में पास हुआ, लेकिन बन गया हुआ बिहार के सीमा में। उसकी जांच हो और जो पदाधिकारी इसमें संलग्न है, जिन्होंने पास किया है, जिन्होंने बनवाने के बाद किस्त वाइज उसका पैसा भुगतान किया है, उन लोग पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग को लेकर के भी हम लोग आज बैठे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे वर्षा कम होने के कारण जो जल स्तर यहाँ का बहुत नीचे चला गया है। कई चापाकल जो चल रहा था वह भी बंद हो गया है और पहले से कई चापानल खराब पड़ा है। उस कारण से पेयजल की भी समस्या हो गई है। कुएं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, तालाब भी सुखाड़ की स्थिति आ गई है। तो पेयजल के लिए भी हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को कि सभी जल स्तर को जांच करके और जो चापानल है उसका पाइप बढ़ाया जाए, जो खराब है उसको ठीक कराया जाए, ताकि पेयजल की भी समस्या का समाधान हो। इन्हीं कई सवालों को लेकर हम लोग आज यहाँ बैठक करके मेमोरेंडम दे रहे हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी से यह आग्रह कर रहे हैं कि अगर इन सारे बिंदुओं पर अविलंब कोई कार्रवाई नहीं ठोस किया गया तो हम लोग बाध्य होकर के धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आम सभा करेंगे, घेराव करेंगे। यह उनकी जवाबदेही होगी। इसलिए अविलंब हम मांग करते हैं कि जिन बिंदुओं पर हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं उसका अविलंब कार्रवाई करने का कष्ट करें। मौके पर प्रदेश सचिव लकेश्वर वर्मा, नगर उपाध्यक्ष उदय किशोर सिंह, जिलाध्यक्ष त्रिभुवन दयाल, जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर साव, जिला सचिव रघुनंदन राय, प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी, प्रखंड सचिव त्रिपुरारी तिवारी, कोषाध्यक्ष चतुरानंद प्रसाद सिंह, सुरेश सिंह, अर्जुन यादव, रामदुलार पासवान, बहादुर साव, बुधन दास समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर अस्पताल से प्रखंड मुख्यालय तक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिन्हा समेत सहिया, बीटीसी और स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान स्तनपान के फायदे बताए गए। लोगों को जागरूक करते हुए चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। WHO के अनुसार नवजात शिशु के लिए पीला, गाढ़ा, चिपचिपा युक्त मां के स्तन का दूध कोलेस्ट्रम संपूर्ण आहार होता है, जिससे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर ही शुरू कर देना चाहिए। सामान्यतः बच्चे को 6 महीने की अवस्था तक स्तनपान कराने से बच्चा अपने पूरे जीवन काल में कई बीमारियों से सुरक्षित रहता है। कोरोना से रोकथाम के लिए लगातार गिरिडीह जिले के अलग अलग इलाकों में कैंप आयोजित कर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की तिसरी की ओर से तिसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, मॉडल विद्यालय और मिशन स्कूल में 12 से 14 वर्ष के छात्र छात्राओं को कोविड का टीका लगवाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में टीकाकरण के साथ सभी बच्चों के स्वास्थ्य की भी जाँच की गई। इस दौरान विद्यालयों में लगी कैंप का BDO संतोष प्रजापति और तिसरी मुखिया किशोरी साव ने घूम कर जायजा लिया। कैंप को लेकर जानकारी देते हुए तिसरी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेश्वरम ने बताया कि विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भी शिविर लगाया जा रहा है। इसी को लेकर आज विद्यालयों में कैंप का आयोजन किया गया। नहीं ला रहे हम। यातायात पुलिस गिरिडीह के नेतृत्व में बुधवार को सार्जेंट मुकेश कुमार के द्वारा देवरी थाना गेट के सामने 2 पहिया वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस बाबत सार्जेंट मुकेश कुमार ने बताया कि जांच अभियान में वाहन से संबंधित सभी कागजात, हेलमेट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन आदि की जांच की गई। वहीं कमी पाए जाने पर वाहन मालिकों से अभियान में 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया और 5 वाहनों का ऑनलाइन चालान भी काटा गया।
गाड़ी आएगा तब लेते ना तो ठीक है। रुकिए गाड़ी आने दीजिए रुके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।